चिट्ठी में जो उन्होंने एक्स पर शेयर की है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक देखने को मिल रही है। चंपई सोरेन ने साफ संदेश दे दिया है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन हैं जो इन सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस सब पर क्या कहा गया है हेमंत सोरेन की तरफ से और चंपई सोरेन ने अपनी उस चिट्ठी में क्या लिखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये वो बयान है जो उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद दिया है। कहते हैं सियासत में किसी बयान का कोई मतलब नहीं होता है। सियासत और सुविधा एक दूसरे के पर्याय हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। उनके बयान से साफ है कि उन्हें मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एक बार फिर सुनिए चंपई सोरेन ने क्या कहा है। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के इस बयान का सीधा मतलब है कि जब तक हूं तब तक हूं। अब चंपई सोरेन कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, वही बता सकते हैं, लेकिन झारखंड में खेला हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। जेएमएम में खेला हो चुका है, इसका एहसास हेमंत सोरेन को हो गया है। लिहाजा हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पर भी हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को भी कोस रहे हैं। तो पलटवार बीजेपी ने भी किया है। हमारे यहाँ पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है। बेदाग मुख्यमंत्री। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीज़ें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। चंपई सोरेन को लेकर जीतन राम मांझी ने तो एक्स पर पोस्ट कर दिया है। एक्स पर मांझी ने लिखा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपई दा, आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगने वाला है? इस बात के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। झारखंड से असम, असम से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि उनका अपमान हुआ है, उनका तिरस्कार किया गया है। अब तो वो नई राह चुनने के लिए आजाद हैं। इधर चंपई सोरेन के पाला बदलने की आशंकाओं के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं दिल्ली निजी काम से आया हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उससे ज़्यादा और सच्चाई क्या हो सकती है? उन्होंने तो अपना बयान दे ही दिया है, अटकल की बातें नहीं है उस पर। का कोई भी इस तरह से बयान नहीं आया है कि वे दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी और समर्पित रहे हैं। तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? बहरहाल अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं ज्वाइन करने की, और अगर वो व्यक्त करते हैं, तो इस पर हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल निर्णय लेता है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 2019 में आए विधानसभा चुनाव के आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं थे। जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, लेकिन अब
जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो जेएमएम के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि झारखंड की 14 विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का सीधा दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्योंकि हेमंत सोरेन भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और चंपई सोरेन भी आदिवासी समुदाय से हैं, तो ऐसे में दोनों का मिलन, दोनों का एक साथ होना पार्टी के लिए फायदेमंद था। लेकिन अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो जेएमएम को नुकसान निश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं और चंपई सोरेन को लेकर एनडीए के नेता क्या बयान दे रहे हैं ये आपको बताती हूँ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। जीतन राम मांझी ने उनके पाला बदलने की सुगबुगाहट के बीच ये उनकी तारीफ करते हुए कहा है। वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी कह रहे हैं एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी से टूटकर चंपई सोरेन जाने की कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें ऐसी हैं। वो कह रहे हैं पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही है, हमारी पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। जल्द ही चुनाव की घंटी बजने वाली है। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी ओर संकेत कर रहे हैं वो। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब संवैधानिक नहीं बीजेपी की संस्था हो गया। हालांकि विपक्ष की ओर से ये आरोप पहली बार नहीं लगाए हैं। मनोज पांडे जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि विश्वास है वो आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। आत्मघाती यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम चंपई सोरेन नहीं उठाएंगे। जेएमएम नेता मनोज पांडे ये बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर एहसान किया था उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। पार्टी ने जो सम्मान दिया उसकी भी बात करें, क्योंकि पार्टी ने ही उन्हें सम्मान दिया है। एक तरह से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश जेएमएम की ओर से की जा रही है। बाबूलाल मरांडी नेता विपक्ष झारखंड में कह रहे हैं कि जेएमएम अब एक परिवार केंद्रित पार्टी बन गई है और इसीलिए पार्टी के भीतर अब नाराजगी सामने आ रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम एक परिवार केंद्रित पार्टी है और बीजेपी के नेताओं की ओर से यह बात पहली बार नहीं कही गई। विपक्ष के कई पार्टियों को लेकर ये बयान दिए जाते रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि दलाल बिचौलियों की पार्टी बन चुकी है जेएमएम। साथ ही चंपई को तिरस्कृत करके सीएम पद से हटाया गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे इसीलिए हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पैसे के दम पर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और चंपई सोरेन आखिरकार क्यों नाराज हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। इस क्षेत्र से वो 1991 से विधायक बनते रहे हैं। जेएमएम के विभाजन के बाद भी शिबू सोरेन के साथ रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बने चंपई और उसके बाद मार्च में सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। जेएमएम में टूट की खबरों ने जोर पकड़ा। चंपई ने अपनी सूझबूझ से पार्टी को टूटने नहीं दिया। और चलिए हम सीधे रुक लेते हैं। लोमस हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोमस, कल तक तो चंपई सोरेन कह रहे थे कि जहां हूं वहीं रहूंगा। अब आज मौजूदा परिस्थिति क्या उनके लिए नजर आती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 दिन से मैं अपमान को लेकर जो आहत था उसके आंसू संभालने में लगा हुआ था। क्या लग रहा है अब बीजेपी में जाएंगे?